हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में नरेशन के बारे में जाना था। यानी टोटल 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ नरेशन पर, जिसमें फ़र्स्ट में मैंने आपको टेंस में क्या चेंज होता है जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं वो बताया था। दूसरे वीडियोस में मैंने प्रोनाउन में क्या डिफरेंस आता है या क्या चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते वक्त, वो मैंने बताया था। अब ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको निकट सूचक शब्द होते हैं या समय के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसमें क्या चेंज आता है। जो शब्द समय या स्थिति के बारे में बताते हैं उसमें क्या चेंज आता है वो हम जानेंगे। तो जिन लोगों ने वो दोनों वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लें, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें या वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा जो मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप पहले उसे वॉच कर लेंगे और इसे देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा और अच्छे से समझ आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। रूल्स फॉर चेंज द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, यानी समय और स्थिति की जो निकटता है सूचक शब्द हैं उसमें कैसे चेंज आएगा। ठीक है, जैसे कि आपका रिपोर्टेड स्पीच जानते हो क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसके अंदर अगर एगो वर्ड आ गया, ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। कम वर्ड आएगा इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो गो हो जाएगा। हियर का देयर हो जाएगा। नाउ का देन हो जाएगा। दिस का दैट हो जाएगा। दीज का दोज हो जाएगा। दस का सो हो जाएगा। टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। प्रीवियस डे मतलब पिछला दिन। नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। दैट डे मतलब उस दिन। दैट नाइट मतलब उस रात। 10 और 100 का मतलब इसीलिए। दीज और दोज में फ़र्क है। दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, इस तरह से। और यहाँ लिखा है लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर, ऐसा लिखा हो तब ये चेंज हो जाता है द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो लास्ट नाइट वीक ईयर हो तो द प्रीवियस नाइट वीक ईयर लिखा जा सकता है। या नेक्स्ट लिखा हो, अब लास्ट का मतलब पिछला होता है ना, तो प्रीवियस मतलब भी पिछला होता है। नेक्स्ट मतलब अगला होता है, तो नेक्स्ट के लिए फॉलोइंग वर्ड यूज़ करते हैं, द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर। तो ये चेंजेस होते हैं, आप इसको पॉज करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब ये तो चेंज होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो 3 वर्ड हैं ये 3 वर्ड में चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों वर्ड जिस बारे में बताया जा रहा है वो चीज़ अगर आपके सामने है उस समय आपको बताते वक्त, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि दिस वर्ड है, तो जब डायरेक्ट हम लोग कोई नरेशन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ शब्द लिखे होते हैं, सेंटेंस होता है। ठीक है, जो कि किसी बंदे द्वारा एग्जैक्टली कहा गया है ना। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो उसमें उसके द्वारा कही गई बात होती है। ठीक है, तो उसमें जब दिस वर्ड आता है तो वो जब कह रहा था तब वो दिस यूज़ किया था, और हमने आपको बताया था कि जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो हम अपने शब्दों में बता रहे होते हैं, और जब हम अपने शब्दों में बता रहे होते हैं तो वो दिस जो है दैट में चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो चीज़ अगर आपके सामने हो उसी समय पर तो हम इसमें चेंज नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जगह पे चेंज हो जाता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ज़्यादा बोलने से ये समझ आने वाला है नहीं, तो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, शी सैड आई विल सॉल्व इट टुमारो। उसने कहा
कि मैं इसे कल यानी आने वाले कल में सॉल्व कर दूंगी। तो आपको पता है यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शी सेड का सेड ही रहेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट। अब ये आई जो है आपका कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। देखो ये सब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो वीडियोस देख लें। तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी मतलब लड़की के लिए। तो लड़की के लिए यहाँ पर अगर यूज़ करना है तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, दैट शी। विल जो है मैंने बताया था वुड में चेंज हो जाता है, वुड सॉल्व इट टुमारो। अब आ गया, मैंने बताया ना टुमारो जब लिखा हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, द नेक्स्ट डे में। ऊपर मैंने भी बताया था, आप देख सकते हो। टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पे भी आप टुमारो की जगह क्या लिख सकते हो, द नेक्स्ट डे। तो देखो कितनी आसानी से चेंज हो गया। नेक्स्ट है ही सेड टू मी ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आ गया, तो जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेड टोल्ड में बदल जाता है ना। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब ये जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और मैंने बताया है पिछले वीडियोस में कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ही का ही रहेगा। टेंस बदल जाता है। अब ये लिखा, ये कौन सा टेंस है आप बता सकते हो, यहाँ इज एम आर में से इज़ है और वर्ब में आईएनजी लगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किस में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये बन जाएगा ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब नाउ वर्ड आ गया, तो नाउ वर्ड किस में चेंज हो जाता है, मैंने आपको बताया है। अगर आपने पॉज करके नोट किया है तो आप देख सकते हो, नाउ वर्ड चेंज हो जाता है देन में। तो यहाँ क्या लिखाएगा, देन। देन का मतलब होता है तब, नाउ का मतलब होता है अब। तो जब ये बंदा कह रहा था तब के लिए वो बात अब थी कि मैं अब किताब पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं या जब उसकी बात कही हुई बात को वो मैं अपने शब्दों में कहूँगा तो क्या होगा वो, कि वो तब किताब पढ़ रहा था, वो तब किताब पढ़ रहा था, वॉज लग गया ना, तो था। तो इसीलिए देख रहे हो ये चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना, ठीक है, क्यों चेंज हो रहा है आप धीरे धीरे वो भी समझ गए होगे। अगला एग्जांपल देखो, प्रिंस सेड टू मी, प्रिंस ने मुझसे कहा। यहाँ फिर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये टोल्ड में बदल जाएगा। तो प्रिंस सेड टू, तो सेड जो है किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। तो प्रिंस टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगेगा, दैट। अब दे जो है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो दे का दे ही रहता है। अब देखो यहाँ आर है, दे आर ग्लैड। तो आर जो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा दे वर ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। तो हियर का किस में चेंज हो जाता है, देयर। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, और दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में। तो दैट मॉर्निंग। अब देखो दोनों का मीनिंग देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि दे आर ग्लैड टू बी हियर, वे यहाँ पर आकर काफ़ी प्रसन्न थे। ग्लैड मतलब प्रसन्न, प्रसन्न हैं। अब आर लगा है तो यानी है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट में है। तो वे यहाँ आकर प्रसन्न हैं दिस मॉर्निंग, इस सुबह। अब लेकिन जब मैं उसको अपने शब्दों में कह रहा हूँ तो क्या बन जा रहा है कि वे वहाँ आकर खुश थे उस सुबह, इस सुबह नहीं, उस सुबह। अब वो पास्ट टेंस की बात हो गई। एक्चुअल में ये पास्ट टेंस ही है, लेकिन जब उसके द्वारा कहे गए शब्द हैं तो वो जब कहे गए थे तो उस समय तो प्रेजेंट था ना भाई,
उस समय तो प्रेजेंट था तो वो प्रेजेंट में कह रहा था, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो वो पास्ट टेंस हो गया है, इसलिए वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लिखा हुआ है ही सेड दिस इज़ माई हाउस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लग जाएगा, तो इतना तो कर ही लोगे। अब देखो यहाँ लिखा है दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे समझो कि अब ये उस समय उसने कहा था कि ये मेरी किताब है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये किताब उस समय उसके सामने हो जब वो कह रहा था, या अभी जब मैं बता रहा हूँ ये बात, तो वो हो सकता है किताब उसके सामने हो या उसके पास हो। तो जब जिस बारे में बात हो रही होती है, अगर वो चीज़ उसके पास है या उसके सामने है तो उसके दिस में चेंज नहीं होता, ठीक है। तब यहाँ दिस का दिस ही रहेगा, दैट दिस। अब ये चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा वॉज। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है माई, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट में है, अगर सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में जब ही जाता है तो क्या बनता है? उसके लिए मैंने बताया था कि आप प्रोनाउन की वीडियो देखिए, तो ही जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो वो हिम बन जाता है, तो यहाँ पर हिम नहीं हिज हो जाएगा, हिज बुक, दिस वॉज हिज बुक। तो ये देखो ये टेंस में चेंज हो गया। आई होप अब आप समझ रहे होगे किस तरीके से चेंज किया जा रहा है। अगर वो बुक उसके सामने नहीं है तो आप यहाँ पे दैट भी यूज़ कर सकते हो कि ही सेड दैट वॉज हिज बुक, है ना। वैसे ये ऐसा माना जाता है कि वो किताब उस समय उसके सामने है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है दिस इज़ माई बुक, तो इसीलिए यहाँ पर दिस यूज़ किया गया है। आप ज़्यादातर जगह पर चेंज करोगे, बहुत कम जगह ऐसी होगी जहाँ पर चेंज नहीं करोगे, जहाँ पर इस तरह के कुछ वाक्य दिखाई दें। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ही सेड हरीश विल कम हियर टुडे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। थर्ड पर्सन है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, हरीश। विल जो है वुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कम जो है किस में चेंज हो जाता है? गो में। आपने पॉज करके नोट किया है तो आप देख सकते हो कम किस में चेंज हो जाता है? गो में। तो कम की जगह गो हो जाएगा, ठीक है। हियर जो है, हियर किस में चेंज हो जाता है? देयर में, यानी वहाँ टुडे का मतलब होता है दैट डे। तो जैसा मैंने आपको लिस्ट में बताया वैसे ही चेंज हो गया कि उसने कहा कि हरीश वहाँ जाएगा उस दिन। तो देखा कितनी सिंपली चेंज हो गया। इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही, तो ही के लिए यहाँ पर ही यूज़ होगा, ठीक है। अब ये देखो ये कौन सा टेंस है ना। यहाँ पे विल था तो वुड में चेंज हो गया था। यहाँ पर टेंस देखो ये ब्रॉट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे ही के बाद क्या आ जाएगा? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ब्रॉट मतलब लाया होता है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि मैं ये कुर्सी लाया बरेली से, फ्रॉम मतलब से, तो अब यहाँ पे बन जाएगा कि वह कुर्सी, कुर्सी के लिए दैट, दिस चेयर को हम किस में चेंज कर देंगे? दैट चेयर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, फ्रॉम बरेली, तो फ्रॉम बरेली लिख लो, फिर बताते हैं कि नोटिस करने वाली क्या बात है, ठीक है। अगर मान लो ये जो चेयर है, चेयर उसके उस वक्त जब कह रहा है तो उसके सामने है, और तो हम यहाँ पर चाहेंगे तो दिस को दिस रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन चेंज कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ही हैड ब्रॉट, यानी उसने वो कुर्सी लाई थी फ्रॉम बरेली, तो दैट चेयर का मतलब ये भी हो सकता है कि कुर्सी जो है दूर पर रखी हुई है। तो यहाँ पर ये सारे मामलात हैं, आप आई होप समझ रहे होगे।
अगला देखो और आखिरी, ही सेड टू देम, उसने उन लोगों से कहा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो ही टोल्ड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दोगे, दैट, ठीक है, दैट लगा दिया। अब इसके बाद आई जो है जानते ही हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो किस में बदल जाएगा, ही। विल चेंज हो जाएगा वुड में, ठीक है, ही वुड लीव, यू सेकंड पर्सन है, जानते हो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, और देम के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ होगा, देम, और नाउ की जगह देन। तो कितना सिंपल है, आई विल लीव यू या आई वुड लीव देम देन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो आप एक चीज़ समझो कि ज़्यादातर जगहों पर चेंज होगा ही होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अरे यहाँ पे करना है यहाँ पे नहीं करना है। कुछ एक आध जगह है वहीं पर चेंज होता है जहाँ पे शुरू में दिस आ जाए तब, या आपको लगे कि ये चीज़ हो सकता है उसके सामने हो। जैसे कि यहाँ पर एक डाउट था कि दिस चेयर, अभी जब कह रहा है तो हो सकता है ये कुर्सी उसके उस समय सामने हो, तो यहाँ पे दिस की जगह अगर दिस लगा दोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बस ध्यान देनी, बाकी सब तो आपको पता ही है कि किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसको आप लोगों को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, जैसा मैंने आज बताया है उसी प्रकार का ये सब सवाल है, ठीक है। तो बहुत सावधानी से ध्यान लगा के वीडियो को 2-3 बार देख के अच्छे से समझ के तब करिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती हैं या कुछ आपको इंग्लिश या मैथ से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। आपको उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, या तो वीडियो के थ्रू दे दूं या कमेंट में ही आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।